बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर एक नीले रंग का बड़ा सा दाग था, जिसको देखने के बाद गांव के पंडितों ने उस बच्चे को भगवान का नाम दिया। और उस बच्चे के लिए उन पंडितों ने भविष्यवाणी की कि आज से 14 साल बाद ये बच्चा यहाँ के राजा की बेटी से शादी करेगा और उसके बाद यहीं पर वो राज करेगा। कुछ महीनों के बाद वहाँ का राजा वहाँ शिकार खेलता हुआ आया और रास्ता भूल जाने के कारण उस गांव में आ गया जिस गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ था। गांव के लोग उस राजा को पहचान नहीं सके क्योंकि उन्होंने कभी उस राजा को देखा नहीं था। एक बूढ़े ने राजा से बात करते करते राजा को बताया कि हमारे गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया है और आज से 14 साल बाद वो यहाँ के राजा की बेटी से शादी करेगा। इस बात को सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया क्योंकि एक दिन पहले उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ था। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को ले लूं और इसका काम तमाम कर दूं ताकि ये बच्चा 14 साल बाद राज ना कर सके। तो उस राजा ने उस बूढ़े से कहा, क्या तुम मुझे उस औरत के घर पर ले जा सकते हो? तो बूढ़े ने कहा हाँ। तो बूढ़ा राजा को उस औरत के घर ले गया। तो राजा ने उस औरत से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, तुम ठीक तरीके से इसकी देखभाल नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। गरीब औरत ने राजा को इनकार किया, लेकिन राजा ने उसको और ज़्यादा पैसे देने की बात कही और कहा, इससे तुम अपना घर चलाना, और रही बात तुम्हारे बेटे की, जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। गरीब औरत ने काफ़ी सोचा, उसको लगा कि शायद ये भगवान की मर्जी होगी, इसलिए इतना बड़ा इंसान चलकर मेरे घर पर आया है। गरीब औरत के मन में आया कि शायद ये भगवान की मर्जी होगी, इसलिए इतना बड़ा आदमी चलकर अब मेरे घर पर आया है। उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा को अपना बेटा दे दिया। राजा ने एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उसमें उस लड़के को डालकर पानी में बहा दिया। राजा इस बात को लेकर खुश था कि अब वो उसकी बेटी से शादी नहीं कर पाएगा और ना ही 14 साल बाद वो मेरे राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो लकड़ी का संदूक तैरते तैरते एक पनचक्की के पास पहुंच गया। वहाँ पर काम करने वाले एक मजदूर ने उसे देखा। वो मजदूर खुश हो गया कि इसमें जरूर बहुत सा धन होगा, इसलिए वो मजदूर उसी वक्त पानी में कूद गया और उस संदूक को निकालकर बाहर ले आया। उसने जब उस संदूक को खोला तो वह हैरान था क्योंकि उसके अंदर गंदे से कपड़े पहने एक छोटा बच्चा सो रहा था। मजदूर ने सोचा कि ये मेरे किस काम का है, एक काम करता हूँ, इसको मैं मालिक को दे देता हूँ, वो इसको रख भी लेंगे क्योंकि उनकी अपनी औलाद कोई नहीं। जब वो मजदूर उस बच्चे को लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा तो मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि भगवान ने उसकी पत्नी की प्रार्थनाएं सुन ली हैं, इसलिए उन्होंने ये बच्चा भेज दिया। मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि भगवान ने उसकी पत्नी की प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसलिए भगवान ने ये बच्चा उनके पास भेजा है। अब पति पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करने लगे। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा नूर आ गया। हर कोई उसको देखकर उसका दीवाना हो जाता था। एक रोज़ वो राजा उसी पंचक्की के पास से गुजर रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ गया। उस राजा को उस पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने एक सुंदर से लड़के को दुकान पर बैठे देखा तो राजा ने दुकान के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो दुकान के मालिक ने कहा, हाँ, ये मेरा ही बेटा है, मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। दरअसल ये मुझे 14 साल पहले एक लकड़ी के बॉक्स में मिला था। ये बात सुनकर राजा के होश उड़ गए और राजा को सभी पुरानी बातें याद आ गई। राजा जिस बच्चे को अब तक मरा हुआ समझ रहा था वो उसके सामने बैठा था और वो भी जिंदा। राजा ने उसको मारने के लिए फिर सोचा। राजा ने दुकान के मालिक से कहा कि अगर आपका बेटा मेरा एक काम कर दे तो मैं उसको बदले में 2 सोने के सिक्के दूंगा। दरअसल मुझे अपनी पत्नी को एक पत्र भेजना है और ये पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़का तुरंत मान गया और दुकान का मालिक भी। राजा ने भी झट से एक पत्र लिखा और उस पर अपनी मोहर लगा दी। राजा ने पत्र में ये लिखा कि जब भी ये लड़का तुम्हारे पास पहुंच जाए इसको तुम वहीं मरवा देना और इसकी लाश को महल से कहीं दूर दफन करना। ये कहकर राजा ने वो पत्र लड़के के हाथ में थमा दिया। अब लड़का उस पत्र को लेकर महल की तरफ चला गया। लड़का आज से पहले कभी इतनी दूर नहीं गया था। जंगल में जाते जाते वो महल का रास्ता भटक गया। रात बहुत हो चुकी थी और वो थक भी बहुत गया था। उसको एक रोशनी दिखाई दी। लड़का भागता हुआ उस रोशनी के पास गया तो वहाँ पर एक घर था और उस घर पर कोई दरवाज़ा भी नहीं था। लड़का जैसे अंदर गया तो उसने देखा एक बूढ़ी माँ खाना बना रही है। बूढ़ी माँ उसको देखकर डर गई
और उसने लड़के से कहा, तुम कौन हो बेटा और तुम्हें कहाँ जाना है? तो लड़के ने बूढ़ी माँ से कहा कि मुझे राजा के महल में जाना है, रानी को ये पत्थर देना है, लेकिन मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या मैं एक रात आपके यहाँ पर गुजार सकता हूँ? तो बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा यहाँ पर डाकू रहते हैं और मैं उनकी नौकरानी हूँ, अगर वो तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। जब लड़के को इस बात के बारे में पता चला कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, वो थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो उस लड़के ने बूढ़ी माँ से कहा कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं कहीं और नहीं जा पाऊँगा, मुझे एक रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए। तो बूढ़ी माँ ने उससे कहा कि तुम उस कोने में जाकर सो जाओ। लड़का चुपचाप उस कोने में जाकर सो गया। रात को जैसे ही डाकू आए तो डाकुओं ने उस लड़के को सोता हुआ देखा। तो डाकुओं के प्रधान ने अपनी नौकरानी को बहुत डांटा। तो नौकरानी ने सब कुछ सच बता दिया और राजा का दिया पत्थर भी डाकुओं के प्रधान को दे दिया। डाकुओं के प्रधान ने जब उस पत्थर पर राजा की मोहर देखी तो उसको थोड़ा शक हुआ। उसने बड़ी सफाई से उस पत्थर को खोला और पढ़ा। डाकू ने उस पत्थर को पढ़ा जिसमें लिखा था कि जैसे ये लड़का तुम्हारे पास आए इसको मरवा देना। डाकू को सामने सो रहे लड़के पर बहुत तरस आया। उसने उस पत्थर को फाड़ दिया और एक नई चिट्ठी को उस लिफाफे के अंदर डाल दिया और उसमें लिखा कि जैसे ये लड़का तुम्हारे पास आए इस लड़के की शादी हमारी राजकुमारी से करवा देना और ये काम मेरे आने से पहले पहले हो जाना चाहिए। सुबह होने से पहले डाकू वहाँ से निकल गए। जैसे ही वो लड़का उठा, बूढ़ी माँ ने उसको खाना दिया। लड़का खाना खा के राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में पहुंचकर लड़के ने वो पत्थर रानी को दिया। रानी उस पत्थर को पढ़ के हैरान हो गई। उसने सोचा कि कैसे राजा ने ये आज्ञा दे दी कि उसकी लड़की की शादी एक अनजान लड़के से कर दे, लेकिन पत्थर पर राजा की मोहर लगी थी, तो ये धोखा तो हो ही नहीं सकता था। रानी ने उस लड़के को पास बुलाया। उसका भोला और सुंदर चेहरा देखकर रानी ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। कुछ महीनों बाद जब राजा वापस आया तो उस लड़के को देखकर राजा हैरान हो गया, क्योंकि जिस काम को करने से वो राजा डर रहा था उस काम को उसकी बीवी ने कर दिया था। अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी थी। राजा ने रानी से वो पत्थर मांगा तो राजा उस पत्थर को पढ़कर हैरान था, क्योंकि उसमें लिखा था कि जैसे ये लड़का आए इसकी शादी राजकुमारी से करवा देना। तो राजा को उस लड़के पर शक हुआ कि ये पढ़ा लिखा है, इसने ही पत्थर को बदला होगा रास्ते में। राजा ने लड़के को बुलाया और सच बोलने को कहा। तो लड़के ने कहा कि आपने जैसे मुझे ये पत्थर दिया था मैं वैसे ही लेकर यहाँ पर आ गया। हाँ, एक रात मैं जंगल में ज़रूर रुका था। राजा को उस लड़के की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो राजा ने उस लड़के से कहा कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी से शादी की है, मैं इस शादी को नहीं मानता। अगर तुम मुझे शैतान के 3 सोने के बाल ला दो तब मैं तुम्हें अपनी बेटी का पति मानूंगा, वरना तब तक मैं तुम्हें अपनी बेटी का पति नहीं मानूंगा। अब लड़के को राजा की ये आज्ञा माननी पड़ी, क्योंकि अगर वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता तो राजा उसको मरवा देता। लड़के ने सोचा क्यों न मैं बाहर जाकर शैतान के इन 3 सोने के बालों को ढूंढूं, और लड़का इसी सोच के साथ वहाँ से निकल गया। लड़का चलता चलता एक बड़े शहर में पहुँचा। शहर के गेट पर कुछ सैनिक खड़े थे जिनके हाथ में हथियार थे। उन सैनिकों ने लड़के से कहा, क्या तुम इस शहर के बारे में जानते हो, समझते हो? तो लड़के ने आगे से जवाब दिया, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ समझता हूँ। तो सैनिकों ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो हमें एक बात बताओ। इस कुएं में पहले शरबत जैसा मीठा पानी आता था, लेकिन अब ये कुआं सूख चुका है, ऐसा क्यों? तो लड़के ने कहा कि मैं एक बार अपना काम तमाम कराऊं, उसके बाद आकर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा। ये कहकर लड़का आगे निकल गया। चलते चलते लड़का एक और दूसरे बड़े शहर में पहुंचा। वहां पर भी कुछ सैनिक थे। उन सैनिकों ने भी उस लड़के से वैसा ही सवाल किया। उन सैनिकों ने लड़के से कहा कि क्या तुम इस शहर के बारे में जानते हो, समझते हो? तो लड़के ने भी फिर से वही जवाब दिया कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और समझता हूँ। तो उन सैनिकों ने कहा, तो हम पर भी एक मेहरबानी कर दो, हमें एक बात बताओ। ये सेब का पेड़ है, इस पर सोने के सेब लगते थे, लेकिन अब इसके पत्ते भी सूख चुके हैं, क्यों? तो लड़के ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें आकर दूंगा। उसके बाद लड़का चलता चलता एक बड़ी नदी के पास पहुंच जाता है। वहां पर एक नाविक खड़ा होता है। उसकी कश्ती में वो लड़का बैठ जाता है। उस नाविक ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस शहर के बारे में जानते हो? तो लड़के ने कहा, हाँ, जानता हूँ। तो नाविक ने उस लड़के से बोला कि तुम मुझे एक बात बताओ, मैं रोज लोगों को लेकर आता हूँ, लेकर जाता हूँ, इस काम से मेरा छुटकारा कब होगा?
तो लड़के ने उसको जवाब दिया कि जैसे मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। आज तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ दो। नाविक ने उस लड़के को नदी के पार छोड़ दिया। लड़के को नीचे उतरते वक्त एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। लड़का उसी रास्ते से नीचे उतरने लगा तो लड़के को एक रोशनी दिखाई दी। जैसे ही लड़का उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत घर का काम कर रही है। उस बूढ़ी औरत ने जब उस लड़के को अपने सामने खड़ा देखा तो उसने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे? तुम्हें नहीं पता ये शैतान का घर है? तो लड़के ने कहा कि मैं सही जगह पर आया हूँ और आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे शैतान के 3 सोने के बाल चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम्हारी मांग बहुत बड़ी है। तुम जानते नहीं, अगर शैतान यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। तो लड़के ने कहा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं मिले तो मेरी बीवी मुझको कभी नहीं मिलेगी। तो औरत ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम यहाँ पर छुप जाओ। तो बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बूढ़ी औरत ने उस लड़के को छुपा दिया। तो लड़के ने बूढ़ी औरत से पूछा कि मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं। एक शहर का कुआं है जिसमें पहले शरबत से भी ज़्यादा मीठा पानी था, लेकिन अब वो सूख चुका है, ऐसा क्यों? दूसरा, एक सेब का पेड़ था जिस पर सोने के सेब लगते थे, लेकिन अब उसके पत्ते भी सूख गए, ऐसा क्यों? एक नाविक है जो रोज़ लोगों को नदी के उस पार छोड़ता है, लेकर जाता है, उसका छुटकारा इस काम से कब होगा? तो बूढ़ी औरत ने कहा, ये तीनों ही सवाल बहुत बड़े हैं, इसका जवाब भी हम शैतान से ही लेंगे। उसके बाद वो लड़का वहाँ पर छिप गया। कुछ समय बाद जैसे ही शैतान घर में आया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, मुझे इस घर से किसी इंसान की गंध आ रही है। कौन आया था घर में? मुझे आज घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो शैतान की माँ ने उसको डांटा और बोला कि मैंने अभी सफाई की है घर की, मुझे तो कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, तुम्हारे नाक को ही आदमी की गंध ने पकड़ लिया है। अब शैतान ने सारे घर में लड़के को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तो शैतान को अपनी माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा और बैठकर शैतान ने भोजन किया और वहीं पर पड़ी एक चटाई पर सो गया। और बूढ़ी औरत भी उसी के पास जाकर सो गई, क्योंकि आज रात उसको 3 सोने के बाल लेने थे। जब शैतान जोर जोर से खराटे लगाने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने शैतान का एक बाल उखाड़ दिया, जिसके कारण शैतान को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो जोर से बोला, माँ तुम ये क्या कर रही हो, मेरे बाल क्यों नोच रही हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझे एक बहुत गंदा सपना आया। तो शैतान ने बोला, कैसा सपना जिसकी वजह से तुम इतनी डर गई? तो बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मुझे सपना आया कि एक कुआं है जिसमें शरबत से भी ज़्यादा मीठा पानी हुआ करता था, आज वो सूख गया है, ऐसा क्यों? तो शैतान ने कहा, इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे पास है। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और बड़े पत्थर के नीचे एक मेंढक। अगर उस मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं में से फिर से शरबत जैसा पानी निकलेगा। ये कहकर शैतान फिर सो गया। अब बूढ़ी औरत को जब यकीन हो गया कि शैतान अब पूरी नींद में है तो बूढ़ी औरत ने शैतान का दूसरा बाल उखाड़ दिया। एक बार फिर से शैतान को बहुत दर्द हुआ और वो चीखता हुआ खड़ा हुआ और बोला, माँ तुम ये क्या कर रही हो, मेरे बाल क्यों नोच रही हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा बुरा मत मानना, मैंने फिर से एक बुरा सपना देखा और इसी के कारण तुम्हारे बाल हाथ में आ गए। तो शैतान ने बोला कि माँ अब तुमने कौन सा सपना देखा जिसकी वजह से तुम इतना डर गई हो? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा एक शहर है जहाँ पर एक सेब का पेड़ है और आज उस पेड़ के पत्ते भी सूख चुके हैं, ऐसा क्यों? तो शैतान ने अपनी माँ को जवाब दिया, उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है जो पेड़ की जड़ों को खा रहा है, अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो पेड़ पर वापस सोने से लगेंगे। ये कहकर शैतान एक बार फिर से सो गया। शैतान फिर जोर जोर से खराटे लेने लगा। माँ को लगा कि अब शैतान सो चुका है तो उसने शैतान का तीसरा बाल उखाड़ दिया। अब शैतान को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो अपनी माँ को डांटने लगा, माँ तुम क्या कर रही हो, क्यों बार बार मेरे बाल नोच रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? अब बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को शांत किया और उससे बोला कि मैं अपने इन बुरे सपनों का क्या करूं? तो शैतान ने बोला, अब कौन सा सपना देखा तुमने? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा एक नाविक मुझसे शिकायत कर रहा है कि मैं कब तक लोगों को उधर इधर छोड़ता रहूँगा, मुझे इस काम से छुटकारा कब मिलेगा? तो शैतान ने कहा, वो नाविक मूर्ख है, उसको कहो अपना चप्पू किसी और के हाथ में थमा दे और इस काम से छुटकारा पा ले। यह कहकर शैतान सो गया और माँ को बोला कि अब मुझे मत परेशान करना। बूढ़ी औरत उस लड़के के पास गई, उसको वो 3 सोने के बाल दिए और उससे कहा, तुम्हें सवालों का जवाब तो पता चल ही गया होगा, अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, इससे पहले शैतान जाग जाए।
लड़का बूढ़ी माँ का धन्यवाद करके वहाँ से निकल गया। अब रास्ते में आते वक्त वो नाविक मिला और नाविक ने वही सवाल किया तो लड़के ने उसको जवाब दिया कि तुम अपना चप्पू किसी और के हाथ में थमा दो और इस काम से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और नाविक ने उसे नदी के उस पार उतार दिया। अब आगे गेट पर खड़े सिपाहियों ने उनसे पूछा कि अब तो हमारे सवाल का जवाब दे दो। तो उसने कहा कि ये सेब के पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है, अगर तुम उस चूहे को मार दो तो इस पेड़ पर वापस सोने के सेब लगेंगे। सैनिक लड़के की बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने लड़के को बहुत सारा धन दिया। अब लड़का जैसे ही पहले गेट पर पहुंचता है तो वहाँ पर खड़े सैनिकों ने वापस उस लड़के से वही सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा कि इस कुएं के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है और बड़े पत्थर के नीचे एक बहुत बड़ा मेंढक, अगर मेंढक को मार दिया जाए तो इस कुएं में वापस शरबत वाला पानी होगा। यहाँ पर भी सैनिक इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने भी इस लड़की को बहुत सारा धन दे दिया। अब लड़का इतना सारा धन लेकर महल की तरफ चल दिया। जैसे ही लड़का महल में पहुंचा, राजा इतना धन देखकर हैरान हो गया। तो राजा ने लड़के से कहा कि तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला? तो लड़के ने जवाब दिया, नदी के पार। राजा के मन में लालच आया और उसने लड़के से पूछा, अगर मैं नदी के पार जाऊं तो क्या मुझे भी इतना धन मिलेगा? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन एक शर्त है, आपको कश्ती खुद चलाकर लेकर जानी होगी। तो राजा मान गया और नदी की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही राजा नदी के पास पहुंचा, उसने नाविक का चप्पू ले लिया और कश्ती खुद चलाने लगा। ये मिली राजा को उसके कर्मों की सजा। राजा अब लोगों को नदी के उस पार इस पार छोड़ रहा है और वो लड़का उस राज्य का राजा बन गया।